अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जोया तलहा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में आप देख सकेंगे सिराजुल हक ने कहा है कि अहद तोड़ने वाला और यू टर्न लेने वाला मुसलमानों का हुक्मरान हो ही नहीं सकता। सिराजुल हक साहब, ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको नवाज शरीफ दौर में बिल्कुल याद नहीं आई। वैसे भी सियासतदान जब अच्छी अच्छी बातें करने लगे तो उसका यह मतलब होता है कि या तो वो सियासत से रिटायर हो चुके हैं या फिर हुकूमत वक्त उन्हें घास नहीं डाल रही। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं कि मियां नवाज शरीफ एनआरओ के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। देखो शहबाज, तुम्हारे स्पीकर से ताल्लुकात भी अच्छे हैं। वो प्रोडक्शन ऑर्डर भेजकर तुम्हें असेंबली की सैर भी करा देता है। चाचू, आप तो इतने दिन हवालात भी नहीं रहते जितने दिन इस्लामाबाद होते हैं। तुम पर मुकदमे भी ऐसे बने जैसे गुब्बारों में हवा भरी जाती है। एनआरओ की सुई लगते ही मुकदमों की हवा निकल जाएगी। पाजी, मुझे बुलाया क्यों? मैं गुब्बारों में हवा फुला फुला कर देनी है? नहीं चाचू, आप पापा की रिहाई का बंदोबस्त करें। पापा एक बार रिहा हो गए तो समझो हाथी निकल गया। किसी से बात करो, एनआरओ का बंदोबस्त करो, कोई डील करा दो, नहीं तो ढील ही दिलवा दो। ठीक है पाजी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मुबारक हो पाजी, मुबारक हो। कैसी मुबारक? कहीं नई शादी तो नहीं कर ली? क्या करते हैं पापा, जेल में सिर्फ तफ्तीश होती है, शादियां नहीं। मैंने एनआरओ मंजूर करा लिया है, डील हो गई। जल्दी से मेरा सामान पैक करो। हेलो जी मियां साहब, जल्दी से दरवाजा खोलो। एनआरओ हो गया, मेरी डील हो गई है। जेल से सीधा लंदन ही जाऊंगा। आए मजे। शहबाज, ये क्या बदतमीजी है? इसे बताओ हमारा एनआरओ हो गया है, जेल से मेरी रिहाई मिल गई है। पाजी, आपने बताने का मौका ही नहीं दिया। असल में रिहाई मेरी हुई है, मैं आजाद हुआ हूँ। यानी पापा को रिहाई ना मिली चाचू की डील से। पापा, चाचू आपकी बजाय अपने लिए एनआरओ करा के आ गए हैं। आप फिर वही कैदी के कैदी नंबर 4470 मुकीम कोट लखपत जेल। शहबाज, मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझता था। समझता था क्या मतलब? मैं छोटा भाई हूँ, पर कैद अपनी अपनी। अच्छा, खुदा हाफिज। पापा, आप अपनी गजल पक्की करें, मैं बाद में आऊंगी। शहबाज शहबाज नारा, ऐ लंदन तेरा एतबार नारा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ थानों में छोटे चोर और बड़े चोरों के साथ क्या सलूक किया जाता है। एक बार तू थाने आ, साडी फरमाइश ते जरा आके तायजमा, साडी फरमाइश ते तू थाने कभी नहीं आया। सर जी, क्या हो गया? कहीं आप फिर तो नहीं मुअत्तल हो गए? मैं समझा वो एसपी का छापा पड़ गया। सर जी, एसपी समझे, मोहल्ले में सारे मुझे एसपी एसपी कहते हैं। और पर है तो तू कांस्टेबल। वो वैसे ना हम सायों की एक कुड़ी ना मुझे आईजी कहती है। अच्छा सर जी, वो क्यों? वो यार उनकी बिल्ली ना रोज मेरे घर आ जाती है। वो जब भी मैं वापस करने के लिए जाता हूँ और उनके घर की बेल बजाता हूँ, अंदर से आवाज आती है, आई जी। अमीन, इसको क्यों पकड़ा है? और साहब जी, इसने तू बता क्यों पकड़ा मैंने तुझे?
ओ मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर जी, मैं तो बर्गर खा रहा था। हाँ जी सर जी, ये बर्गर चोरी करके भाग रहा था। वो भाग नहीं रहा था, खा रहा था। हाँ जी, भागते भागते खा रहा था। यानी चोरी का माल ठिकाने लगा रहा था। अमीन लम्या कर इसको, अभी चोरी का माल इसके पेट से बाहर निकालता हूं मैं। ना ना साहब जी, यहाँ ना। क्यों भाई, चोरी करके भाग क्यों रहा था, भाग क्यों रहा? ओ सर जी, अगर मैं भागता ना तो लोग मुझे बड़ा मारते, और यहाँ पर ना अरबों रुपए की चोरी करने वालों को लोग सलाम करते हैं, और बर्गर चोरी करने वाले को मारते हैं। और अब जो साहब जी मारेंगे तो तेज मिर्चों वाले बर्गर का स्वाद आएगा। और साहब जी, भूख बड़ी लग रही थी, पैसे जेब में नहीं थे, बर्गर ही चोरी किया है ना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं ना की। करता कैसे है तू, वो मेरे सामने करता है चोरी? तुम्हें एक बर्गर की हो, तुम्हें 50 करोड़ डॉलर की, चोरी चोरी होती है। अमीन दे इस पे बर्गर चोरी का पर्चा, और वो जो कल मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट हुई है वो चोरी भी इस पे डाल दे। मोटरसाइकिल चोरी? और मैंने तो सिर्फ 50 रुपए वाला बर्गर बगैर पैसे दिए उठाया है, खाया तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो खा रहा हूं ना। अरे साहब जी बड़े रहम दिल है, और बस एक फालतू वारदात डालिए, वरना परसों हमारे थाने की दूध में एक डकैती की वारदात भी हुई है। अमीन इसको वलात में डालो, राज की सारी चोरियां इसके खाते में। ओ सच, मेरी बात तो सुनिए। सर जी, करोड़ों का चोर पकड़ा है, बैंक में फ्रॉड करके मुल्क से बाहर भाग रहा था। करोड़ों का फ्रॉड, मुल्क से फरार होने की कोशिश। ओ जनाब आप पकड़े क्यों, और छोड़ इसको। बड़ी मुद्दतों बाद ऐसे मोजल चोर हमारे थाने में आते हैं। ओ बैठे, ओ तू भाग के जाओ, वो 4 बोतल का बंदोबस्त कर, निकल यहाँ से। बैठे जनाब, तशरीफ रखे। और एक ही अमीन है, वो कभी कुकड़ी चोर पकड़ लाता है, कभी साइकिल चोर, और कभी बर्गर चोर। ओ मैं तो समझा बड़े लोगों ने चोरी करना ही बंद कर दिया है। ओ सर जी, मैंने आज तक कोई बड़ा चोर करीब से नहीं देखा। एक सेल्फी हो जाए सर जी। सर को तंग ना कर। ओ सर जी, एक सेल्फी हो जाए मेरे साथ। ओ जनाब, आप थाने को अपना घर ही समझे, और आप हुक्म करें तो थाना आपके घर में शिफ्ट कर देते हैं। यानी घर में भी थाने जैसा आराम। सर जी, आपके साथ साथ हमें भी भाभी के हाथ का खाना मिल जाया करेगा। ये क्या सर जी, चोरी मैंने भी की और चोरी इसने भी की है। मुझे हवालात में डाल रहे हैं और इसको घर के पके हुए खाने खिला रहे हैं। कोई चल्ला हो गया। अमीन, और बता इसको, इसमें और इनमें क्या फर्क है? ओए पागला, तू छोटा सा चोर है, समाल पांडा, और ये बड़े चोर हैं, करोड़ों का फ्रॉड किया। और कल को इलेक्शन लड़के को वजीर शरीर बन सकते हैं। और मुस्तकबिल का तो फिर हर कोई सोचता है ना। और इसको बलात में बंद कर, और बंद कर। क्या बात है। फयाजुल हसन चौहान पर किसने काला जादू कर दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। ओए मंजूर है, मंजूर है। जी सर। ओ देख ओए, मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है। बेड के नीचे से हड्डियां बरामद हुई हैं। और सर जी, रात बिरयानी आपने बेड पर बैठकर खाई थी, उसी की हड्डियां चूस चूस के नीचे फेंक दी होंगी। ओए बिरयानी तो मुर्गी की थी, और ये बकरे की हड्डियां हैं। सर, खोते की भी हो सकती है। तो मेरा मतलब है, फिक्र ना करें सर, किसी आमल के पास चलते हैं। चल फिर जल्दी कर, चल। चलें सर। साईं डंडा पीर, फयाजुल हसन चौहान के पलंग के नीचे मैं सारी हड्डियां फेंक आया हूं, वो कहीं वो यखनी बनाकर ही ना पी जाए। बच्चा, हमने जो है फयाजुल हसन चौहान पर
ऐसा जादू किया है कि जब भी वो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो है उसकी जुबान तोते की चुंझ की तरह मुड़ जाएगी। वो यहीं आ रहा है। जो है बता बच्चा, क्या हुआ तेरे साथ? कोई नशरियाती चुड़ैल जो है तंग करती है, या कोई जो है इतलाआत का भूत सोने नहीं देता? भाई जी, मेरे बेड के नीचे से हड्डियां निकलती हैं। हड्डियां फेंकी हैं तो हड्डियां ही निकलेंगी ना। मेरा मतलब है पलंग के नीचे से हड्डियां नहीं तो और क्या नरगस निकलेगी। बहुत डर गया हूँ साईं जी, मेरी कामयाबी से जलकर दुश्मनों ने मुझ पर जादू कर दिया है। बच्चा, तुझ पर क्या जादू होगा? जो है तू खुद चुड़ैलों में से मर्दाना चुड़ैल है। जो है सब जादू जो है दूर हो जाएगा। डंडा पीर जो है सबदा पीर। इतनी जोर से तो ना मार। बहुत जबरदस्त जादू हुआ है तुम पर, जो है जैसे फर्श पर सीमेंट का जो है प्लास्टर होता है। ओए, ये तू मुझे कहाँ ले आया? ये साईं जी पुराने थानेदार तो नहीं? साईं जी बहुत पहुंचे हुए हैं, जिससे भी डंडा मारा है वो बहुत ऊपर गया है। साईं जी, मैंने छोटी उम्र में इतना ऊपर नहीं जाना। हाय, बहुत सख्त जादू है, जो है वजारत का जिन दिमाग में घुस गया है। सर फाड़ कर जिन निकालना होगा। आज काबू आया है, ऐसे कैसे जाने दूं? हाय साईं जी, 1 मिनट, कमर्शियल ब्रेक। हाय, जो है यहाँ इलाज कराने आया है या बाथरूम साफ करने वाला केमिकल बेचने? पकड़ इसे। ओए, 1 मिनट, राना सुनाउल्लाह तू और मैं भी कहूँ ये डंडा मारने वाला कोई ऑपोजिशन वाला ही है। खरोल जरा और फाड़ो। आइए चलकर सुनते हैं जमहूरी मंजन में चटपटी सी बातें। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਬੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ 10 12 15 ਬੱਚੇ ਲੜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਤੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਆ। ਮੈਂ ਘੜੂੰਡੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਵੱਢਦਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਕ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਘੜੂੰਡੇ ਵੱਢੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੋ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਏਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ बस इतना ही कहूंगा कि बाद आ जा, मेरे गुस्से नु हवा ना दे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आया हूँ।
और मेरे मामू के बेटे कामरान, तुम यहाँ हो? एक खबर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकारों पर पाबंदी लगा दी और इस पाबंदी के पीछे वो लोग हैं जिन्हें भारत में कोई काम नहीं मिलता और अपनी बेकारी का इल्जाम पाकिस्तानी फनकारों पर लगा देते हैं। लेकिन ऐसे फनकारों पर पाबंदी लग भी जाए, फिल्म स्टूडियो का चौकीदार ऐसे लोगों को फिर भी घुसने नहीं देगा। अरे ये क्या है? मुझे कहीं छुपा ले, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए, मुझे कहीं छुपा ले। कौन है आप और वो लोग कौन है? मैं मामू का बेटा कामरान। किसके मामू के बेटे हो? तो ये तो मुझे भी नहीं पता, और मेरी तो कोई फूफो भी नहीं थी, फिर मैं पता नहीं मामू का बेटा कैसे बन गया। मुझे कहीं छुपा लो। बड़े घबराए हुए लग रहे हैं, आए कहां से हैं आप? वो जी मैं सऊदी अरब काम करता हूँ, छुट्टी पर यहाँ आया, जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला किसी ने आवाज लगाई, कामरान कहाँ हो तुम? मैं समझा मुझे कोई लेने आया, मैंने जवाब दिया मैं यहाँ हूँ। फिर क्या होना था जी, फिर 10-15 लोग आगे आए, मेरे मामू का बेटा कामरान, मेरे मामू का बेटा कामरान आया। ये कहते हुए मेरे मामू का बेटा कामरान आया, घसीट कर मुझे साथ ले जाने लगे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आया हूँ। और मेरे मामू के बेटे कामरान, तुम यहाँ हो? और कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और चलो मेरे संग घर। और नहीं हूं मैं तुम्हारे मामू का बेटा कामरान, और मेरी तो कोई फूफो भी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे मामू का बेटा कामरान कहां से हो गया? और ये तो तू अपने अब्बे से पूछ। और यूनिवर्सिटी दौर में उसने जितनी बहनें बनाई थी सबके बच्चे हैं। और चलो मेरे साथ, और चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। एक मिनट, इसे क्यों लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ, जब ये आपको जानता भी नहीं? और क्यों नहीं जानता जी, ये इसने मुझे खुद बताया कि मैं कामरान हूँ, सऊदी अरेबिया से आया हूँ। और चलो मेरे साथ। हाँ मैं कामरान हूँ, मैं सऊदी अरब से आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मामू का बेटा नहीं हूँ। कसमें मैं तुम्हारे मामू का बेटा नहीं हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? एक सेल्फी प्लीज। ये हो क्या रहा है आखिर? अरे कुछ मुझे भी तो समझाएं। और देखे जी पोलिए लोके, इमरान खान साहब ने सऊदी शहजादे से गुजारिश की थी कि वहां की जेलों में कैद पाकिस्तानियों को छोड़ दें, तो उन्होंने मेरे मामू के बेटे कामरान को छोड़ दिया। और ये है कामरान, इसके मामू का बेटा मैं नहीं हूँ, कसम ले लो नहीं हूँ। ओए वो मेरे मामू का बेटा कामरान, मैं तुम दोनों के मामू का बेटा कामरान नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। और जो सी मर्जी कसम उठवा लो, नहीं हूँ। और सबसे पहले फेसबुक पर पोस्ट मैंने की थी, मैं हूं तुम्हारी फुफी का बेटा और तुम ही मेरे मामू के बेटे कामरान हो। और चलो मेरे साथ। और कॉपी पेस्ट मैंने किया था, इसलिए ये मेरे मामू का बेटा है। चल भाई, चलो 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 चलो। और नहीं हूं मैं तुम्हारे मामू का बेटा। 1 2 3 भागो। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ धरना क्यों देना चाहते हैं, आइए देखते हैं का चिट्टा है में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं का चिट्टा है। मैं हूँ पापा की प्रिंसेस और ये है मेरा जॉनी। नाज़रीन, आज के हमारे जो मेहमान हैं जिनका का चिट्टा है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। जॉनी अंकल को सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। हजरात पापा की प्रिंसेस, आपने हमारा कान चिट्ठा ही कर दिया। हमारे पास तो कोई कान है ही नहीं, तो फिर चिट्ठा कहां से हो गया? हम इस इल्जाम की पुरजोर मजम्मत करते हैं और
और अगर यहाँ जगह कम ना होती और खाने पीने का बंदोबस्त होता तो हम यहाँ धरना भी दे देते। आपने धरना देना है या वर्कशॉप खोलनी है जो आपको जगह कम लग रही है? इतनी कम जगह पर तो हमारे 3 टाइम खाने की देगे भी पूरी नहीं आएगी। अंकल, आपको जितना खाने का शौक है लगता है आप सोते भी देग नहीं होंगे। देखो जॉनी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये आपका जॉनी क्या कह रहा है? वो जॉनी कह रहा है कि मौलाना अंकल का पेट तो ऐसे फूला हुआ है, ऐसे फूला हुआ है जैसे साहिबाल की गाय का पेट होता है। जॉनी, बहुत बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। शुक्र है इसने ऑस्ट्रेलिया की गाय नहीं कह दिया, वरना ग्वाले हमारे पीछे पड़ जाते। वैसे आपका जॉनी भी मिस्टर बीन के भालू का बड़ा भाई ही लगता है। मौलाना अंकल, सऊदी अरब से इतनी सरमायाकारी आई है लेकिन आपने जरा तारीफ नहीं की, उल्टा आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या फायदा ऐसी सरमायाकारी का जिसका मौलाना को एक टके का फायदा ना हो? मेरा मतलब है इमरान खान मुल्क को 3 पहियों वाली गाड़ी समझकर चला रहे हैं। जब तक इसमें चौथा पहिया नहीं लगेगा ये मुल्क नहीं चलेगा। नायलन के टायरों के साथ एक लकड़ी का पहिया कैसे फिट हो सकता है? अब मेरा मतलब है कि आपको हुकूमत से आखिर मसला क्या है? करप्शन फ्री लीडर आपको पसंद क्यों नहीं है? इसीलिए तो पसंद नहीं है। मेरा मतलब है कि करप्शन ही सब कुछ नहीं होता। इमरान खान ने हमें असम्बली से इस तरह बाहर किया है जिस तरह आटे से बाल को निकाल दिया जाता है, इसलिए हम इस जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। जॉनी, बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, चुप। आपका जॉनी जो भी कह रहा है हम नहीं सुनेंगे। अब मौलाना साहब सुन ले, जॉनी आपके फायदे की बात कर रहा है। फायदे की बात? फिर बता दें क्या कह रहा है ये जॉनी? मौलाना अंकल, वो ना जॉनी कह रहा है कि वो आपको बिरयानी की देग गिफ्ट करना चाहता है। बिरयानी की देग? जरूर जरूर गिफ्ट करे। वैसे आपका जॉनी बहुत अच्छा है। आई लव यू जॉनी, आई लाइक हिम। क्या? वो मौलाना अंकल, जॉनी कह रहा है कि वो बिरयानी की देग के लिए ना पैसे दे दें। हराम है ऐसी बिरयानी जो हम अपनी जेब से खरीद कर खाएं। हम जा रहे हैं और यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। नाज़रीन, मौलाना अंकल को तो जॉनी ने नाराज कर दिया, इसलिए वो चले गए। मुझे और जॉनी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, बाय बाय। जॉनी चलो, हम तो जाकर बिरयानी खाएं। जब भी मैं बीमार हो के अस्पताल भारत से खबर आई है कि भारतीय रहनुमा नवजोत सिद्धू को पाकिस्तान के खिलाफ बयान न देने पर मशहूर कॉमेडी शो से निकाल दिया गया। भारत का तो बस नहीं चल रहा, वरना वो चांद सूरज को भी भारत से गुजरकर पाकिस्तान जाने पर रोक लें। किसी भारतीय के मुंह से पाकिस्तान का लफ्ज निकल जाए तो सारा भारतीय मीडिया उसके पीछे ऐसे पड़ जाता है जैसे बंदर शेर को मिलके तंग करने लगते हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं कि कायम अली शाह साहब लोगों की शिकायत का जवाब शिकायत सेल में कैसे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शिकायत सेल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सदफ। नाजरीन, किसी भी हुकूमत के पास आपकी शिकायत का एक ही हल होता है कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। 71 साल गुजर गए मगर ये नाजुक दौर खत्म ना हो सका। इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई कि एक बच्चा रोज ये कहकर छुट्टी कर लेता था कि उसके वालिद अस्पताल में हैं। ये तो बाद में पता चला कि उसके वालिद अस्पताल में नौकरी करते थे। सॉरी नाजरीन, आज के शिकायत सेल में आपकी शिकायतें सुनने और उनका हल बताने के लिए सिंध के असारे कदीमा जनाब कायम अली शाह साहब तशरीफ रखते हैं। जी कायम अली शाह साहब, क्या हाल है आपके? सही, अल्लाह का शुक्र है। श्री मजारी साहब,
बस गुर्दे में से 2 पत्थरियां निकली है सही। गुर्दे में से पत्थरियां नहीं निकलेंगी तो क्या मोटरसाइकिल निकलेगी? बिल्कुल ठीक कह रही है मरियम औरंगजेब साहबा। वो जिन अंडों पे जादू कराया था उनमें से हाथी निकले या आमलेट बना के खा गए? शाह साहब, मैं ना तो शीरी मिजारी हूँ और ना ही मरियम औरंगजेब। मैं सदफ हूँ, इस प्रोग्राम की मेजबान। अच्छा मेजबान हो तो बाबा कुछ खाने पीने के लिए मंगवाओ सही। क्या खाएंगे आप? यूं करो, भुने हुए डॉलरों के साथ ना रोस्ट पाउंड मंगवा लो सही। शिकायत लेते हैं। जी, क्या शिकायत है आपको? मुझे शिकायत है, जब भी मैं बीमार होकर अस्पताल जाता हूँ डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं। सही, इसका मतलब है कि यंग डॉक्टरों की हड़ताल की असल वजह तुम हो सही। क्या तबीयत खराब होती है तुम्हारी? गैस ट्रबल है? नहीं नहीं शाह साहब, पहले जब मैं अस्पताल गया तो एक फेफड़ा खराब था, दूसरी बार गया तो हल्का सा निमोनिया था, अब सिर्फ जुकाम रह गया है। बहुत खूब सही, बहुत खूब। यानी यंग डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज सेहतयाब हो रहे हैं सही। अरे नहीं शाह साहब, अस्पताल में इलाज कराने से भी बहुत सारे लोग सेहतयाब हो जाते हैं। सही, मैं सब यंग डॉक्टरों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं सही। ओ सही, मेरा मतलब है ये जो यंग डॉक्टर होते हैं, यंग डॉक्टर, ये जो 70 लाख रुपया देके प्राइवेट कॉलेजों में डॉक्टर बनते हैं, ये मरीज को मोटरसाइकिल समझते हैं सही। फिर तो डॉक्टर ना हुए, मोटरसाइकिल मैकेनिक हुए। वो सही, मैकेनिक भी ठीक होते तो कोई बात नहीं थी। वो सही, मैंने खुद एक मरीज देखा, वो डॉक्टर ने उसका अपेंडिक्स निकालने के बजाय स्टंट डाल दिए थे सही। इसकी इंक्वायरी करें शाह जी, कहीं किसी का दिल अपेंडिक्स समझ कर ना निकाल दिया हो। ओ शाह साहब, मेरा मसला तो हल करें। हाँ, तुम्हारा मसला? उसे आप ऐसा करो, उस जैसे ही डॉक्टर हड़ताल से वापिस है आप अस्पताल में दाखिल हो जाओ, चाहे तुम्हें कोई बीमारी हो या ना हो। यानी बीमारी लगने से पहले ही इलाज करा लूं? जी, एडवांस ट्रीटमेंट। फिर जब तुम्हें कोई बीमारी होगी तो इस बात की तसल्ली तो होगी ना कि पेशगी इलाज करवा लिया था। वाह वाह सही, वाह वाह। आपके सर में अगर दिमाग होता तो साइंसदान जरूर तहकीक करते। शुक्र है सही, मेरे सर में दिमाग नहीं है, तो बालों के साथ साथ वो भी गायब हो जाता सही। इसीलिए आप गायब दिमाग कहलाते हैं। खैर नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम की होस्ट को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और अब चलकर देखते हैं जमहूरी मंजन में चटपटा सा मसाला। अस्सलाम वालेकुम। ओए बेटे, की ना अपना तेरा बड़ा बुरा जिहा नाम आ मोदी। मैं इंडिया नू सिर्फ ये कहना चाह रहा कि अपने मोदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि तेरी औकात क्या है। वो ਤੁਹਾਡੀ एक फिल्म का डायलॉग मैनू याद आ रहा बेटे कि मेरे मुल्क से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते। वो तू है की है? मरे पैंचर साइकिल हुंदा है बेटा। ना तो इंडिया च मेरे कारोबार ने, ना मेरिया उत्थे भाईवालियां ने। तू गिज्जिया किसी होर दा। हाँ, तू अपनी फौज जिहड़ी ना उन्हां नूं भेज तो सही पाकिस्तान दे विच जरा। बेटे, जिस कौम दे चौल करनल दे, गड्डियां दे टायर जनरल दे, सिगड़ कैप्टन दे, ओए उस कौम नाल लड़ के मरे बेड़े गर्क कराउणे तुसीं अपने। ओ कसम है बई, यकीन कर मोदी, मैं अपने आप नूं बहुत गुस्से वाला समझदा सी, पर ऐसे ऐसे नैश इत्थे लोग ने कि गली च कूड़ा सिੱਟਣ ਦੀ वजह तो नाल दे हमसायां दे 3 बंदे मार दिंदे, ते तूं तो डायरैक्ट धमकियां लाई जा रहा। तेरा की हाल करनगे?
बेटे तेरा क्या होगा मोदी खुसे दा मैमरी कार्ड हुंदा ओए नथी अपने सिख भरावां नूं मैं एक मैसेज देना चाहुंदा कि तुहानूं रब दा वास्ता इहदे कोलों जान छड़ाओ इहने कदी भी सानूं प्यार नाल नहीं रहन देना ओए तू ना आर्टिस्टां नूं मिलन देना ना खिलाड़ियां नूं मिलन देना ना पंजाबियां नूं मिलन देना सराणे दे मुंह वाले और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।